इस एरा में इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल, आपके पास कोई एक्सक्यूजेस ही नहीं है। अगर आपके पास हाथ पैर सही है, आपका आंखों से आप देख रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है एटलीस्ट 5 लाख पर मंथ 10 लाख पर मंथ अर्न करने के लिए। चाहे इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा हो, फाइनल मैच चल रहा हो और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा हो, यू डोंट हैव टू वॉच इट। उससे आपको कोई मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपको अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप आपके लाइफ में अभी ब्रोक हो तो इसका मतलब आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। सो सिंपल सी बात है, इफ़ यू गेन कॉन्फिडेंस यू विल बी सक्सेसफुल। देखो, कॉन्फिडेंस है ना, कोई भेदभाव नहीं करता है। वो ब्रोक लोगों में भी रह सकता है या सक्सेसफुल लोगों में भी रह सकता है। बट एनी हाउ, जो भी लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, वो एंड ऑफ द डे सक्सेसफुल बन ही जाते हैं। वो सिंपल सी बात है। सो इफ़ यू आर ब्रोक तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो जब ये बात मुझे समझ में आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, मुझ में भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हेन मैंने कुछ रूल्स को सेट किया, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। जो भी मेरा गोल्स था, चाहे वो इनकम गोल्स हुआ हो, फाइनेंशियली फ्री होना हुआ हो, सो ऑल दो थिंग्स आई गॉट इट जस्ट बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट। सो सीधी सी बात है, इस रूल्स को आपको फॉलो करना है एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स दैट यू वांट। सो सबसे पहला रूल है, इफ़ यू वांट टू ड्राइव रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम ऑटो ड्राइवर्स। देखो, अगर आपको मतलब सक्सेसफुल बनना है तो जो लोग सक्सेसफुल है, जो चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं और जिन्होंने वो अचीव किया है, उनसे ही एडवाइस करना है, चाहे कुछ भी हो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आपको सिक्स पैक का एडवाइस लेना है, जिन्होंने सिक्स पैक किया है, उनके लाइफ में उन्होंने किया है, उनसे ही एडवाइस आपको लेना है। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इनकम गोल्स अचीव करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू मेक 10 लाख पर मंथ, आपको जिन्होंने ऑलरेडी 10 लाख पर मंथ किया है उनके लाइफ में, उनसे ही आपको एडवाइस लेना है ना। जो कर रहे हैं उनसे ही आपको एडवाइस लेना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। पर यहीं पर कई सारे लोग क्या करते हैं, उनके माँ बाप से एडवाइस कर लेते हैं। जो उनके माँ बाप फाइनेंशियली फ्री नहीं रहते हैं, वो रैट रेस में जॉब में स्टक हो चुके होते हैं और उनसे एडवाइस लेकर जॉब पे जाते हैं, उनसे करियर का एडवाइस लेते हैं। आपसे आपके टीचर हुआ हो या आपके ब्रदर हुआ हो, सिस्टर हुआ हो, बड़े बहन या बड़े भाई, जिन्होंने वो चीज़ अचीव नहीं किया है, तो उनसे एडवाइस लेकर आप अगेन वो मिस्टेक कर रहे हैं एंड यू विल बी एंड अप लाइक देम ओनली। सो चाहे आपके माँ बाप हो, यस यू हैव टू रेस्पेक्ट देम, यू हैव टू लव देम, ऑल दोज थिंग्स। देखो, मैंने भी मतलब मेरे माँ बाप को मैं प्यार करता हूँ। मतलब लास्ट 2 ईयर्स पहले, मतलब 2023 में मेरे माँ के बर्थडे में मेरे पेरेंट्स को मैंने कार गिफ्ट किया। बट आई नेवर टुक देयर एडवाइस, राइट। व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, जब मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिनिश हुआ, तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू गो टू द जॉब। क्योंकि हमेशा हमारे माँ बाप, हमारे क्लोज वंस हमको रिस्क फ्री एडवाइस देते हैं, मतलब हमको रिस्क लेने का सजेशन नहीं देते हैं वो लोग, क्योंकि वो डरते हैं, है ना। सो दैट डज नॉट मीन दैट हमको भी उनका एडवाइस लेना है। हमको पता रहता है कि हमको क्या करना है, हमारा गोल्स क्या है। सो वी शुड नॉट टेक देयर एडवाइस। हमको बस सुनना है और एक कान की सुन के एक कान से छोड़ना कहते हैं ना, तो उसी तरह करना है आपको। आपको पता रहता है कि आपका गोल्स क्या है और उनसे ही एडवाइस लेना है जिन्होंने ऑलरेडी किया है। सो दैट इज़ वॉट आई डिड एज वेल। सो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रूल को सीरियस नहीं लेते हैं, सो यू विल नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड यू विल एंड अप ब्रोक, एज सिंपल एज दैट। नाउ सेकेंड रूल, डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक एंड यू आर ऑलवेज सुपीरियर टू यू, है ना। आपको हमेशा आपको ही सुपीरियर मानना है, क्योंकि इस दुनिया में आप सिर्फ आपको कंट्रोल कर सकते हैं ना, बाकी लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको अच्छा मानना है, मतलब यू हैव टू कीप योर सेल्फ सुपीरियर। ऑफकोर्स आप कभी कभी डिबेट कर सकते हैं ये नार्सिज्म है वो सब कुछ, बट दुनिया में जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो यही रूल फॉलो करते हैं। वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर रखते हैं। ऑफकोर्स पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि वो करना है, हमको सुपीरियर नहीं रहना है, बट एंड ऑफ द डे उनका करियर अगर आप देखते हैं, सो दे हैव केप्ट देमसेल्व्स सुपीरियर। उनके ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास है, उनके ऊपर उतना ज़्यादा सेल्फ लव है। सो दैट इज़ वाई दे अचीव्ड ग्रेट थिंग्स, है ना। सिंपल सी बात है, आपको बाकी लोगों को उतना वैल्यू नहीं रखना है। वो क्या सोच सकते हैं, आपके दोस्त क्या सोच सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या आपका बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके क्लासमेट्स क्या सोचेंगे या आपके कलीग्स क्या सोचेंगे, आपके बॉस क्या सोचेगा, आपका पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वो सब कुछ मतलब आपके दिमाग में भी नहीं आना है, क्योंकि वो सब लोग आप वैल्यू नहीं करते हैं उन लोगों को, है ना। आप सुपीरियर हो, सो यू आर नॉट वैल्यूइंग ऑल दोस पीपल। तो आपको वो थॉट भी नहीं आना चाहिए। अगर आपको लग भी रहा है कि ओके वो क्या सोचेंगे, इसका मतलब आप उनको एक वैल्यू दे रहे हो। देखो, जब आप कोई चीज़ को, कोई पर्सन को अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, तो उनको वैल्यू देकर क्या फ़ायदा, है ना। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ सुपीरियर, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने भी वही किया था, है ना, इसीलिए मुझे रिजल्ट्स मिला। और जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, सभी लोग वही करते हैं। सो इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। और एक सिंपल हैक भी कह सकते हैं कि कई सारा वीडियोस आपने देखा होगा, कई बार कहते हैं कि हाउ टू डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक, ऐसा सब कुछ।
सिंपल हैक है, यू हैव टू नॉट वैल्यू देम, दैट्स इट। ऑफकोर्स इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनको रेस्पॉन्ड भी नहीं करना है, उनको जाकर मारना है, वैसा नहीं है, बस इग्नोर करना है। कई बार उनका एडवाइस इग्नोर करना है, अगेन फर्स्ट पॉइंट पे ही रिलेट होता है, बट उनको उतना वैल्यू नहीं देना है। बस वैल्यू इन द सेंस मतलब आपको माँ बाप को लिटरली हेट करना है, वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट एक लिमिट में, है ना, एक लिमिट रहता है हर एक चीज़ का। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ सुपीरियर फर्स्ट। देन थर्ड रूल है, यू आइदर वांट इट और नॉट। सिंपल सी बात है, देखो मैं जब किसी को देखता हूँ वो कई बार बोलते रहते हैं कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। मेरा कई सारा क्लासमेट्स है जो मैं कभी कभी मिलता रहता हूँ, वो बोलते रहते हैं कि यार तू तो बिज़नेस कर गया, मैं तो अभी जॉब पे जा रहा हूँ, 9 to 5 जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे भी फाइनेंशियली फ्री होना है। वो सब कुछ कहते रहते हैं और 1 साल के बाद वही रिपीट करते हैं। देखो, यू आइदर वांट इट और नॉट, मतलब आपको वो चीज़, अगर कोई चीज़ चाहिए आपको, वो अगर आपको चाहिए तो किसी भी हालत में आप कर सकते हैं, किसी भी हालत में आपको करना ही चाहिए, वरना आपको वो मरने जैसा लगना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मुझे किसी भी हालत में मुझे जॉब पे नहीं जाना था। मतलब मुझे ऐसा है कि अगर मैं टाइम सेल कर रहा हूँ, अगर मैं टाइम सेल कर रहा हूँ 9 to 5 जॉब के लिए, तो वो मरने जैसा है। मेरे हिसाब से वो जीना नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक लिविंग फॉर मी। सो मैं मतलब कोई भी काम करने के लिए रेडी था। इनफैक्ट मैं कार धोने के लिए भी रेडी था, या कुछ भी, मतलब बेसिकली कुछ भी काम करने के लिए रेडी था जिससे मैं कोई एक टाइम कंस्ट्रेंट में फिक्स नहीं हो पाऊँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं हो पाऊँ। तो इसीलिए मुझे जॉब पसंद नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर लिटरली आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाहिए कि इतना साल के लिए, इतना ईयर के लिए, इतना मंथ्स के लिए मुझे काम करना है, और मैं 9 to 5 काम करता हूँ और मुझे मंथली इतना सैलरी मिलेगा। सो दैट इज़ वॉट, मतलब यू आइदर वांट इट और नॉट। और मैं ऐसा भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि 9 to 5 काम करना गलत बात है। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है ना, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऑफकोर्स आपको काम करना ही चाहिए, आपको जॉब करना ही चाहिए, पर वहीं पर रहना सालों तक, दैट इज स्टुपिडिटी, वो मीडियोक्रेसी बन जाता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड। सो ये हमारा थर्ड रूल है। और फोर्थ रूल है, डोंट चेज मनी। देखो कई बार आप कंफ्यूज कर लेते हैं कि बिजनेसमैन हमेशा मनी को चेस करते हैं, वैसा नहीं है। एक्चुअली एम्प्लॉइज़ लोग मनी चेस करते हैं क्योंकि वो फिक्सेटेड हो जाते हैं, वो उनका टाइम सेल कर देते हैं। बट बिजनेसमैन मतलब कई बार जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, कई मंथ्स तक उसको सैलरी नहीं मिलता है, सो इसीलिए उसको ज़्यादा पैसा मिलता है ना। तो पैसा मतलब ज़्यादा इनकम, ज़्यादा मनी जनरेट करने का यही एक स्ट्रैटेजी है। यू डोंट हैव टू चेज मनी। अगर आप ग्रेटनेस को चेज करते हो, अगर आप एक्सेलेंस को चेज करते हो ना, सो मनी अपने आप आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ बिजनेस कर रहे हो, उसमें कितना बड़ा आपका यूनिक सेल्स है, उससे उतना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द मोर द स्किल्स यू हैव, द मोर प्रॉब्लम यू विल बी सॉल्विंग। एंड कितना आपका स्किल्स यूनिक है, उतना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वो सिंपल सी बात है। एंड उसी तरह आप अर्निंग भी करेंगे। सो इसीलिए यू हैव टू चेज, मतलब आपको स्किल्स परफेक्ट करने की सोचना है। स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज़ में एक स्किल्स रहता है, उसको अपग्रेड करना रहता है। जैसे जैसे वो अपग्रेड करते जाएंगे, देयर विल बी सम और द अदर वे टू मोनिटाइज इट एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। तो इसीलिए इनिशियली आपको किसी भी हालत में मनी को चेज नहीं करना है। आपको यू हैव टू चेज द ग्रेटनेस, यू हैव टू चेज द एक्सेलेंस इन द क्राफ्ट दैट यू आर डूइंग। इससे कॉन्फिडेंस को क्या लेना देना है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, वो सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट तब बन जाता हूँ जब मैं अर्निंग कर लेता हूँ। तो यही उनका मुश्किल है, और इससे वो कभी अर्निंग ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अर्निंग करने के लिए ही आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट रिगार्डलेस, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हो या ना हो, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, है ना। तो उसके वजह से ही, वो कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करके ही यू विल बी अर्निंग एंड ऑफ द डे। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ओ जब मैं पैसा कमाऊंगा, जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगा, जब मैं अच्छा कपड़े पहनूंगा, तब मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा, तब मैं कॉन्फिडेंटली किसी से बात करने के लिए जाऊंगा। इट्स अगेन स्टुपिडिटी। सो आपको वो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंट लोगों को आप देख सकते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, वो कॉन्फिडेंट है ना, वो उनको जो चाहिए वो करेंगे ही। तो यही चीज़, मतलब ये सारा रूल्स फॉलो करने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हुआ था कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि अगर इवन नाउ अगर मेरा सारा पैसा निकाल के मुझे अंटार्कटिका में छोड़ कर भी आए, तो फिर भी मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा और आई विल बी नॉकिंग एट योर डोर विथ माई कार, राइट। सो उतना कॉन्फिडेंस था मुझे ये सारा रूल्स फॉलो करने के बाद। सो दैट इज व्हाट। सो वो कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए, क्योंकि जो भी दुनिया में जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं और रिच लोग हैं ना, वो रिच इसीलिए नहीं बने हैं क्योंकि उनका बैंक अकाउंट में नंबर ज़्यादा है। वो इस रिच इसीलिए बने हैं क्योंकि उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से, उनका नॉलेज और स्किल्स की वजह से, और मोर इंपॉर्टेंटली उनका कॉन्फिडेंट की वजह से। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ सीखना है सक्सेसफुल बनने के लिए, वो है
कॉन्फिडेंस. सो वंस यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, देन रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विल कम ऑटोमेटिकली. देन फिफ्थ है स्पीड. स्पीड इज द डिफरेंस, है ना. ये एक बाई प्रोडक्ट है कॉन्फिडेंस का, बट एनी हाउ देखो स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जब उनको पता चलता है कुछ नया अपॉर्चुनिटी के बारे में, ओह ओके मैं कुछ मतलब कुछ वीडियोस देख लेता हूँ उसके बारे में और जान लेता हूँ, कुछ सीख लेता हूँ, फिर अगले साल में स्टार्ट करूँगा, अगले महीने में स्टार्ट करूँगा, अगले वीक स्टार्ट करूँगा. मैं भी कई बार डिस्कवरी कॉल जो रहता हूँ उसमें जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कुछ अगर कहते हैं कि ओके इस दिन से मैं स्टार्ट करूँगा, तब मुझे पता चल जाता है कि उनका क्या होने वाला है, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है और उनमें वो स्पीड नहीं है. देखो दुनिया में जिनके पास वो स्पीड है ना, वो हमेशा सक्सेसफुली होते हैं. देखो जब मुझे एक्चुअली बिजनेस के बारे में पता चला, जब मैं एक्चुअली 2016 के टाइम में था, तब मुझे एक्चुअली 1% बिजनेस के बारे में पता चला. मतलब हम ऐसा बिजनेस करके फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में पता चला जियो सिम के वजह से. तब लिटरली मुझे मतलब सुबह मैंने एक वीडियो देखा था ईबे के रिलेटेड, हम ईबे में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. उस वक्त ईबे वेबसाइट था, तो मैंने एक्चुअली इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था. उसमें हम रीसेलिंग कर सकते थे. तो लिटरली मैं मतलब अमेजोन में जो लाइटनिंग डील में जो प्रोडक्ट था, वो लाइटनिंग डील में ऑफर में उठा के मैं ईबे में लिस्ट करने का मतलब एक वीडियो देखा था, और मैंने लिटरली शाम को वही किया. ऑफकोर्स मैंने उतना पैसा नहीं किया उसमें, लिटरली लॉस ही हुआ वो, फिर भी मैं रेडी था वो करने के लिए. तो यही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हर एक सक्सेसफुल लोगों का. वो सोचते नहीं है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है, सोच के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. इफ़ दे थिंक दे कैन डू इट, दे विल डू इट राइट अवे. वो कोई एक पर्टिकुलर टाइम ढूंढते नहीं रहते हैं कि ओके मैं मंडे से करूँगा, मैं 12 बजे के बाद करूँगा, ये त्यौहार हो रहा है इस त्यौहार के बाद करूँगा, मेरा कजिन का वेडिंग है उसके बाद मैं करूँगा. वैसा कुछ जो फालतू का मतलब एक्सक्यूजेस नहीं देते रहते हैं. सो स्पीड इज़ द डिफरेंस. सो अगर आपको कुछ करना है, सो यू विल गेट दैट इंस्टेंट. और अगर मुझे फेल भी होना है, तो मेरा माइंडसेट यही था कि अगर मुझे कुछ फेल होके ही करना है, तो मैं जल्दी फेल हो जाता हूँ, तो जिससे मेरा टाइम बच जाता है ना. तो जो भी चीज़ मैं करते आया, मतलब 2016 के बाद 2017 में मैंने कई सारा बिजनेस किया, फेल हुआ. मैंने ई कॉमर्स शुरू किया, वहाँ पर भी मैंने इनिशियली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग किया, वो भी फेल हुआ. तो पर मेरा माइंडसेट यही था कि अगर मुझे फेल ही होना है, मैं जल्दी फेल हो जाता हूँ. वो सभी चीज़ मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था. एंड आई न्यू दैट स्पीड इज़ द डिफरेंस, कि शायद मैं हार सकता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा जो मुझे जीतना है ना. दैट इज़ वॉट एंड अप हैपनिंग. और मैं अमेजॉन FBA किया एंड वहाँ से मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड आई मेड दैट पर्टिकुलर बिजनेस. एंड अलॉन्ग द वे मेरे 2018 में मेरा पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड किया यूट्यूब के जरिए. मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करता आया, एंड इट गोज सेम विथ ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड एज वेल. वो जल्दी कर चुके हैं. अगर उनको फेल होना है, वो जल्दी फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम फेलियर से भी कई सारा चीज़ सीख सकते हैं ना. अगर मुझे समझ लीजिए 5 ही डोर्स है और मुझे पता नहीं है कि कौन सा एक डोर मुझे राइट डेस्टिनेशन पे लेकर जाता है. अगर मैं यहाँ पर बैठ के सोचता रहता हूँ कि कौन सा डोर पे मुझे जाना है, जो कौन से डोर के थ्रू मुझे जाना है, मैं अगेन टाइम वेस्ट करते जाऊँगा. इंस्टेड ऑफ दैट हमको एक बार जाके चेक करता रहना चाहिए. पहले एक डोर जाना है, अगर वो नहीं मिला, ओके सेकेंड डोर, फिर थर्ड डोर, फिर फोर्थ डोर, फिर एक ही डोर बच जाता है जो हमको राइट डेस्टिनेशन पे लेकर जाता है. सो स्पीड इज एवरीथिंग एंड स्पीड इज द डिफरेंस. और नेक्स्ट रूल है डोंट टेक इंसल्ट्स. देखो आपको कभी भी इंसल्ट नहीं लेना है. कई बार लोग कहते हैं कि हमको जानबूझ के लड़ाई में नहीं जाना है, वैसा सब कुछ नहीं है. मैं तो नहीं मानता हूँ. आपको किसी भी हालत में इंसल्ट्स नहीं लेना है. किसी भी हालत मतलब लिटरली कहीं पर भी अगर आपको कोई भी पर्सन इंसल्ट कर रहा है, चाहे कोई भी हो, आपके कजिन्स हुआ हो या आपके दोस्त हुआ हो, वो आपको नहीं लेना चाहिए. उसी वक्त आपको आंसर कर देना है, एंड दैट शोज हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर. मतलब उससे उनको पता चलता है कि यू आर नॉट द गाय टू मेस विथ. मैं एक्चुअली बचपन में मतलब हाई स्कूल में वीडियो गेम खेलता था, GTA वाइस सिटी. उसमें मैंने एक सीन है एक्चुअली, उसमें एक मेन कैरेक्टर रहता है टॉमी वर्सिटी, और वहाँ पर एक उम्बर्टो करके एक कैरेक्टर रहता है. वो हमको मिशंस देते रहता है. वहाँ पर वो बोलता है कि मुझे इन लोगों ने, इन गैंग मेंबर्स ने मुझे इंसल्ट किया. सो देन टॉमी वर्सिटी ऐसा रिप्लाई करता है कि नो वन डिसरेस्पेक्ट्स यू, यू अलाउ देम टू डिसरेस्पेक्ट. They're laughing at me! Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Humberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? मतलब ये जो कोट कहता है वो आइकॉनिक कोट है. अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको पता ही होगा टॉमी वर्सिटी के बारे में. वो कोट यही कहता है कि हमको कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है, हम अलाउ करते हैं उनको डिसरेस्पेक्ट करने के लिए. अगर एक बार उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया और हमको इंसल्ट किया एंड वी गेव अस प्रॉपर रिप्लाई, देन वो
सोचते भी नहीं है हमको डिसरेस्पेक्ट करने के लिए, है ना। सो दैट इज वाई यू हैव टू शुड नॉट टेक इंसल्ट। सो वो ईगो रहना है, वो ईगो अगर रहता है आप में, सो वो ईगो को आप कैरी कर सकते हैं एज ए कॉन्फिडेंस एंड टू अचीव ग्रेट थिंग्स। सो डोंट टेक इंसल्ट्स नो मैटर हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि अगर आप उनसे इंसल्ट ले रहे हो इसका मतलब आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप को सुपीरियर नहीं मान रहे हो, यू आर नॉट वैल्यूइंग यूर सेल्फ सुपीरियर देन द अदर्स। वही हमारा एक्चुअली सेकेंड रूल था। सो एज सिंपल एज दैट, you should never take any insults or disrespect from anyone. फिर नेक्स्ट रूल है stop giving excuses. Stop giving excuses for yourself एंड फॉर अदर्स। ये आपने कई बार सुना होगा, बट अगेन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहते हैं। तो मुझे यूजुअली किसी पे मतलब उतना सिंपैथी नहीं आता है, क्योंकि कई सारे लोग बोलते रहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, वैसा सब कुछ, और मैं जब उनको देखता हूँ वो पार्टी करते रहते हैं, वो उतना मेहनत नहीं करते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं। बस उनको लगता है कि 9 to 5 जॉब करना ही हार्डवर्क है। वो हार्डवर्क नहीं है, एक्चुअली हार्डवर्क है बिजनेस करना, क्योंकि यहाँ पर इवन दो यू आर वर्किंग लेस, यू आर टेकिंग रिस्क, राइट। आप रिस्क ले रहे हो, कई महीने तक आपको कुछ अर्निंग नहीं होता है, ये एक्चुअल हार्डवर्क रहता है। और कई सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं इतना घंटे काम करता हूँ, ऐसा सब कुछ, वैसा नहीं है। एक्चुअल हार्डवर्क दिमाग का हार्डवर्क है, मतलब जब आप दिमाग यूज़ करते हो ना अर्न करने के लिए, दैट विल बी द रियल हार्डवर्क। बट एनी हाउ स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, अपने आप को हुआ हो या किसी और को हुआ हो। कई सारे लोग यही फॉल्स बिलीफ में रहते हैं, यूजुअली मतलब जो IT एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं ना, जो जॉब करते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, और उनके बॉस को कंपेयर करते हैं। उनके बॉस आता है सिर्फ 2-3 घंटे काम करता है, वैसा समझ के अपने आप को कुछ एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, वैसा नहीं है। और मतलब सिंपैथी भी अपने आप को देते रहते हैं। सो आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर दोज गाइज। मतलब वो लिटरली वो कोई काम ही नहीं है, मतलब जो आपको सुपरवाइजर कहते हैं वो आपको करना चाहिए, वो सारा एक्सक्यूजेस अपने आप को आपको देना नहीं चाहिए। आप अगर दे रहे हैं देन दैट इज़ वेयर यू विल एंड अप इन ए जॉब ओनली। मरने तक आपको जॉब करना ही चाहिए। तो आपको अपने आप को और किसी और को भी एक्सक्यूजेस नहीं देना है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, और वो आपको ऐसा टेम्पररी सोचना चाहिए। और अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्यों मुझे मतलब कई सारे लोगों से सिंपैथी नहीं आता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ नहीं था। मतलब लिटरली मेरा वीडियो से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में अगर आप जाकर ओल्डेस्ट वीडियो देख सकते हैं, यू विल गेट टू नो हाउ मच फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड आई केम, राइट। मुझे सिर्फ एक मोबाइल कैमरा था, कई बार मेरा मतलब लैपटॉप का वेब कैम से मैंने किया। ऑफकोर्स कई सारे लोगों के पास वो भी नहीं रहता है। मैंने कई सारा यूट्यूबर्स को देखा है, कई सारा सक्सेसफुल लोगों के देखा है, जो मतलब लिटरली उनको कुछ भी नहीं था, मतलब लिटरली दे केम फ्रॉम स्लम्स, और वहाँ उन्होंने ग्रेटनेस अचीव किया है। कुछ लोगों के पास सब कुछ रहता है, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, फिर भी उनके लाइफ को वो कोस देते रहते हैं। वो बोलते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो उनके पास है वो रिसोर्सेस इस्तेमाल करके उनको करना नहीं आता है, वो हमेशा लक पे डिपेंड होते हैं। वो कहते हैं कि ओ तुमने तो लॉकडाउन के टाइम में यूट्यूब चैनल ओपन किया इसीलिए बिल्ड हुआ। उनको पता नहीं चलता है कि हमने कितना मेहनत किया है। तो इसीलिए अगर आप वैसा पर्सन है, सो you cannot achieve anything in life. So that is why you have to stop giving excuses. That is why this is important rule where there is no place for excuses itself. इस एरा में if you are not successful, आपके पास कोई excuses ही नहीं है। अगर आपके पास हाथ पैर सही है, आपका आंखों से आप देख रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट 5 lakhs पर मंथ, 10 lakhs पर मंथ अर्न करने के लिए। अभी मेरे पास अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब लिटरली जो भी चीज़ मैं निकाल के, मतलब मेरा पूरा नेटवर्क निकाल के, इवन इफ आई कम टू रोड, बस मुझे एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एंड आई कैन अचीव दिस थिंग्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑल दोज थिंग्स अगेन। सो वैसा माइंडसेट आपको रखना चाहिए। और नेक्स्ट रूल यही है, यहाँ पर कहीं भी लोग काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट 1 hour ऑफ जिम करना ही चाहिए। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से 2 hours ऑफ जिम करना ही चाहिए, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हो बिजनेस में। मेरा मानना यही है कि अगर आपके पास बिजनेस है और आपके पास अच्छा बॉडी नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उन लोगों को वैल्यू भी नहीं करता हूँ। तो कई सारे लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत सारी एक्सट्रीमली रिच हो चुके हैं, पर फिर भी उनका बॉडी अच्छा नहीं है, 40s में 50s में रहते हैं। तो मेरा माइंडसेट ही यही है कि सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, 50 years के बाद मुझे क्रोर्स टुगेदर रन नहीं करना था। मुझे जो भी अर्न करना था 20s और 30s के अंदर करना था, है ना। सो इसीलिए मैं उनको एज ए आइडल नहीं मानता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लोग पसंद आते हैं जिन्होंने अचीव किया है, जो 20 और 30s के अंदर अचीव किया है ना। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड वन मोर थिंग इज ऑब्वियसली आपको एक अच्छा बॉडी भी बिल्ड करना है। ये मेरा माइंडसेट है। कई सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, अरे अच्छा उतना बॉडी नहीं पसंद नहीं चाहिए मुझे बस फिट रहना है। अगेन आई डोंट कंसिडर दोज थिंग्स। अगर आपको एक फ्रीडमप्रेन्योर बनना है तो आपको एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना ही चाहिए, और उसके लिए कम से कम 2 hours ऑफ जिम करना ही पड़ता है आपको।
सो आप अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको 2 आवर्स ऑफ जिम भी नहीं कर सकते हैं, उतना टाइम भी आपके पास नहीं है, देन वो बिजनेस करके भी कोई फायदा नहीं है। जॉब में तो छोड़ो, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस मतलब आपका ओवरऑल अर्निंग सोर्स ऐसा ऑप्टिमाइज रहना है कि आपको एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ वर्कआउट करना चाहिए, ताकि आप एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड कर पाए। क्योंकि मुझे पर्सनली बॉडी बिल्डिंग पसंद है, मतलब जिम पे जाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए मुझे ये सारा 1% बिजनेस पसंद आता है, क्योंकि दिस अलाउस मी टू डू एवरीथिंग। मैं अभी करंटली मतलब एक प्रॉपर फिजिक बिल्ड करने जा रहा हूँ। अभी इतने साल से मैं वो थोड़ा इनकन्सिस्टेंट था, बट अगेन अभी मेरा थोड़ा माइंडसेट बदल चुका है फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और मैं स्ट्रिक्टली एक डाइट फॉलो कर रहा हूँ और वर्कआउट भी फॉलो कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, उसका भी रिजल्ट्स मैं आगे इसी चैनल में पोस्ट करूँगा। और एक चीज़ क्या है कि क्यों आपको जिम जाना है, कि अगर आपका बॉडी फिट है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी कॉन्फिडेंस में, रिफ्लेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। अगर आप रोज़ लेट उठ रहे हैं, आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपका बॉडी फिट नहीं है, तो वो आपके मतलब नेचर में रिफ्लेक्ट होता है, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। आप कई बार लोगों को देखा होगा जो बहुत मोटे हैं, वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, और कई सारा लोग उनको इंसल्ट करते रहते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं, उनका ही ब्रदर्स उनको डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं, कजिन्स वगैरह, फिर भी वो लेकर कुछ चुप रहते हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। तो अगर आपने रोज़ जिम जाना शुरू किया, अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। सो इफ़ यू आर नॉट ट्रेनिंग योर बॉडी, यू विल नॉट गेट दैट एलाइट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो सीधी सी बात है, सिंपल हैक आप मान सकते हैं। अगर आप रोज़ जिम जा रहे हैं तो 100% आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। द नेक्स्ट रूल है नो ड्रिंक्स, नो स्मोक्स एंड नो पार्टीज। देखो आज की जनरेशन में एक कूल बन चुका है कि मतलब ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, वो सब कुछ। देखो मैं सब कुछ मतलब देख कर ही आया हूँ, करके भी आया हूँ, बट एनी हाउ मेरा मानना यही है कि इफ़ यू डोंट हैव, मतलब अगर आपके पास एक 5 लाख पर मंथ अर्निंग भी नहीं है और आप ड्रिंक्स और स्मोक्स आप अलाउ भी नहीं कर सकते हैं, वो आपके स्केड्यूल में रहना भी नहीं चाहिए। आपको सोशल लाइफ भूल ही जाना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना, वो सब कुछ। मतलब आप इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मोर देन 5 लाख पर मंथ है ना, वो सब कुछ आपको लिटरली कट कर देना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस एंड इफ़ यू वांट टू मेक मोर मनी, सो ये सारा चीज़ आपको कट करना चाहिए। अभी कई सारा लोग यूट्यूब में कह सकते हैं आपको ये सारा चीज़ करके भी आप कर सकते हैं। अगेन इट इज़ अप टू यू। मेरा मानना यही है कि इफ़ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट एंड इफ़ यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, ये सारा चीज़ है ना, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, या स्पोर्ट्स को देखना, क्रिकेट को देखना, चाहे इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा हो, फाइनल मैच चल रहा हो और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा हो, यू डोंट हैव टू वॉच इट। उससे आपको कोई मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपको अर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो ऑफकोर्स इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा? सो आपको देखने से भी कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं होने वाला है एंड ऑफ द डे। अगर आपको इंडिया इतना पसंद है, आप बिजनेस करो और टैक्स पे करो, या कुछ ग्रेटनेस अचीव करो, कुछ इन्वेंशन करो, कुछ करो, मतलब इंडिया का नाम प्राउड हो जाए ना। आप टीवी के सामने बैठ के मैच देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है इंडिया को। आप ना भी देखो तो इंडिया अगर अच्छा खेलेगा तो वर्ल्ड कप जीतेगा ही। और मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों लोग स्टेडियम पे जाकर देखते हैं। मतलब मुझे कई सारा लोग बोलते रहते हैं कि IPL का मैच देखना, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचा है, मतलब वहाँ पर जाकर उस क्राउड में अंदर जाकर बैठना। और कई सारा लोग अभी काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं कि कई सारा सेलिब्रिटीज़ है जो बहुत ही सक्सेसफुल है, वो जाकर देखते हैं। देखो वो लोग भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोगों के पास मतलब इनहेरिटेड पैसा रहता है, उनके माँ बाप ने पैसा कर लिया होता है, इसीलिए वो जाते हैं। सो दे कैन अफोर्ड ऑल दोज थिंग्स। इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, यू कैन नॉट अफोर्ड ऑल दोज थिंग्स। सो वो सभी चीज़ भूल ही जाना आप। सो अगेन इट मेक्स वीक। अगर आप करते भी है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और लास्ट रूल यही है कि वेल्थ इजंट पास्ड इन करेंसी, इट इज पास्ड इन नॉलेज। ये सिंपल सी बात है। मैंने इसी वीडियो में एक बार मेंशन किया है कि एक सक्सेसफुल पर्सन या रिच पर्सन इसीलिए सक्सेसफुल और रिच है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, ना कि उसके बैंक अकाउंट में ज़्यादा नंबर है ना। उसके पास सारा पैसा निकाल के फिर भी उनको रोड पे चले जाए, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, दे विल अगेन कम बैक टू इट। तो वही चीज़ आपको करना है। व्हेन यू डोंट हैव मनी, आपको इमिटेट करना है लिटरली। अगर आप रिच भी रहेंगे, आपका डेली रूटीन वैसे ही रहने वाला है ना। सुबह जल्दी उठना है, आपको काम करना है, जिम पे जाना है, क्लाइंट्स के साथ बात करना है, जो भी चीज़ हो, एंड ऑफ द डे आप काम करते रहेंगे क्योंकि आप अर्न भी नहीं कर रहे हो। डू द सेम थिंग, राइट। आपको वही डेली रूटीन फॉलो करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अर्न करने लगेंगे। सो सेम चीज़ मैंने अपनाया था। मैंने लिटरली मतलब कुछ भी अर्न नहीं कर रहा था बैक इन 2017-18, एंड सेम थिंग मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। सो दीज आर ऑल द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट। और कई सारा चीज़ ऑफकोर्स मैंने कहा है कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है और काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं, बट सीधी सी बात है, अगर आप स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करते हैं देन देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। So as always, stay focused.